लोगों के समस्या को सांसदगण बहुत हल्के में ले रहे हैं, जब राज्य की 80% जनता पीड़ित है सहारा से भुगतान न मिलने के कारण, और पूरे भारतवर्ष की आधे से ज़्यादा जनता सहारा से भुगतान न मिलने के कारण पीड़ित है। तो स्थिति बहुत भयावह है। आज हम लोग जिंदा लाश बन गए हैं। सरकार इस मामले में बहुत उदासीन है। सरकार हमारे समस्या को बहुत हल्के में ले रही है। वो सर्टिफिकेट कौन छापा? सहारा कंपनी छापी उस, और सहकारिता मंत्रालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, इन लोगों ने मिलकर ये पोर्टल को बनाया है। एक स्वप्ना राय जी हैं, स्वप्ना राय को चेयरमैन बनाया जाए। लेकिन आज हम बोलेंगे कि इस गरीबों का पैसा भुगतान तो हम लोग लेकर रहेंगे। गृह मंत्री समझ लीजिए, आज मंत्री हैं तो पोस्ट पे रहिए, तो अपना जिम्मेदारी को समझिए, नहीं तो उतारने में समय नहीं लगेगी। पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, जब हम लोग आते हैं तो सरकार हम लोग को रोक देते हैं। आप हम लोग साथी जोनी तीड़ू हमारे कॉमरेड आप लोग भी एक एक करके सब आ जाइए, फूल चढ़ा करके हम लोग धरना आगे बढ़ाएंगे। आप लोग क्या मांग लेकर राजभवन के पास आए हैं? आज हम लोग 2 वर्ष से, जैसा कि महोदय आप जानते हैं, हम लोग 2 वर्षों से लगातार याचना कर रहे हैं सरकार से। हम लोगों के 3000 साथी सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत आज हम लोग भी जो है जिंदा लाश बन गए हैं। आज हम लोग सरकार से इच्छा मृत्यु मांगेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और इच्छा मृत्यु मांगेंगे। सरकार आज हमारे राज्य के जितने भी सांसद हैं, एक भी सांसद का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो हमारे लिए आवाज़ उठाए हैं, सभी सांसद हमारे पैमाने पर फेल कर चुके हैं। सांसद बहुत हल्के में ले रहे हैं, हम लोगों के समस्या को सांसदगण बहुत हल्के में ले रहे हैं, जबकि देश के राज्य की 80% जनता पीड़ित है सहारा से भुगतान न मिलने के कारण, और पूरे भारतवर्ष की आधे से ज़्यादा जनता सहारा से भुगतान न मिलने के कारण। तो स्थिति बहुत भयावह है। आज हम लोग जिंदा लाश बन गए हैं। आज का जो आंदोलन है ये पूरे देश में एक साथ हो रहा है। पूरे देश के हर जिले में ये आंदोलन हो रहा है, और हम लोग एक साथ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम लोग राष्ट्रपति महोदया तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। कई बार हम लोगों को आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। राष्ट्रपति महोदया भी हम लोगों को 7 दिन में न्याय देने का वादा कर चुकी थी, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में चला गया उनका आदेश। इसलिए आज हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग आज इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। आप लोग लगातार जो है कभी दिल्ली कभी राजभवन के पास लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार इस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? सरकार इस मामले में बहुत उदासीन है। सरकार हमारे समस्या को बहुत हल्के में ले रही है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार का संरक्षण है सहारा कंपनी को। अगर सरकार का संरक्षण नहीं होता तो कंपनी इतना बड़ा घोटाला नहीं करती। आज के डेट में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किए हुए है कंपनी। अच्छा, अभी पोर्टल नाम का एक छलावा लेके आ गई है सरकार, वो गुमराह करने वाला चीज़। आपका 10 लाख रुपया है, आपका 5 लाख रुपया है, और आपको 10,000 रुपया दे रहा है। ये चीज़ कहीं से हजम नहीं हो रहा है। और मज़े का बात है कि आपको बोलता है कि सारा दस्तावेज आप हमारे पोर्टल में जमा कर दीजिए। ये कहाँ का न्याय है कि हम अपना सारा दस्तावेज आपको समर्पण कर दे रहे हैं, और आप बोलते हैं कि बाद में उसमें कोई सुधार भी नहीं होगा। हाँ, और खाली डिफिशियंसी करके उसको रोकते रही है। आखिर सर्टिफिकेट कौन छापा? सहारा कंपनी छापी, उस पर होलोग्राम होता है। होलोग्राम कौन छापा? सहारा कंपनी छापा। आज अगर एक आम आदमी को बोल दिया जाए, चैलेंज कर दिया जाए कि इस सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट तुम बना लो, क्यों नहीं बना पाएगा? लेकिन सहारा के कुछ धूर्त अधिकारी और सहकारिता मंत्रालय के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, इन लोगों ने मिलकर ये पोर्टल को बनाया है,
और हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब एक सवाल आ रहा है कि सहारा श्री का डेथ हो जाने के बाद किसा क्या आगे का रास्ता है? सहारा श्री का डेथ, जीवन और मृत्यु लगा हुआ है। सहारा श्री चले गए, बहुत दुख की बात है। सहारा श्री को होना चाहिए था, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज हमारे बीच स्वप्ना राय जी हैं। स्वप्ना राय को चेयरमैन बनाया जाए। आज हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं स्वप्ना राय जी से कि आप देश को संबोधित कीजिए। ओपी श्रीवास्तव वो भी अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं, सहारा के सेकंड मैन है, लेकिन चेयरमैन के रूप में हम लोग स्वप्ना राय जी को देखना चाहते हैं। स्वप्ना राय जी एक बार अपने इन्वेस्टर को संबोधित करें, अपना प्रॉब्लम बताएं, उनके साथ हम लोग आज भी कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम हुआ गौतम दीवान, संयुक्त ऑल इंडिया का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी गौतम जी के बात आप सुने कि किस तरह से अपना जो देश का विक्रेता है सहारा इंडिया में जो पैसा जमा करता किए थे, कुछ सोच कर किए थे, लेकिन आज उस सोच कहीं से दिख नहीं रहा है। तो आज भी हमारे साथ हैं, हम आप जो उन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या इसमें रहा है, क्या कहेंगे आप? आज बड़ी विडम्बना है कि सरकार हम लोग की बात को सुन नहीं पा रही है। आज हम दिल्ली तक जा चुके हैं, हर एक पौधे का, लेकिन हम लोग का मंत्री तो आवाज़ दी है कि 10,000 रुपये आपको हम देंगे पोर्टल के माध्यम से, लेकिन पोर्टल भी हम लोग को समझ में नहीं आई। और लोगों की आज करीब 10 महीना बीत चुकी है, गुमराह किया गया और उसी में लोग भ्रमित हुए, लोग पोर्टल चले गए और उसमें भी जनता लूटे गए। जनता आज भी लूटे गए हैं। आज भी कार्यालय खोला गया। कुछ दिन पहले का एक न्यूज़ में आया था कि कार्यालय द्वारा काफ़ी लोगों से काफ़ी पोर्टल के नाम से लूटा गया। तो ये सब क्या है? लूट का खेल चल रहा है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार भुगतान तो दे नहीं पा रही है, लेकिन वो कार्यालय खोल के क्यों बैठी है? आज भी लूट का खेल करने के लिए क्या सरकार को क्या उसमें भी कोई बेनिफिट है क्या? ये क्वेश्चन चिन्ह लग रही है सरकार के ऊपर। बहुत बड़ा खेला है। लेकिन आज हम बोलेंगे कि इस गरीबों का पैसा भुगतान तो हम लोग लेके रहेंगे, पाई लेकर रहेंगे। जैसे हम खून पसीने का जमा करके रखे हैं, उस तरह से पाई हम लोग लेकर रहेंगे। जैसे कि बहुत लोग खबर में भी आया कि अमित शाह बोले कि हम इसको देख रहे हैं, तो इस पर आपका क्या? देखिए, अमित शाह देख रहे हैं, हम मानते हैं वो देख रहे हैं, और ये वो अमित शाह ही नहीं, सारे मंत्रालय देख रहे हैं, लेकिन देखने से क्या होगी? आज 9 महीना बीत चुकी है, क्या वो एक वर्ड बोले कि हमारा पोर्टल फेल हो चुका? क्या वो गठबंधन नहीं रहा सुब्रत राय से? आज सुब्रत राय बोलते हैं कि डेथ हो गया। सुब्रत राय डेथ हुआ क्या? उनका प्रॉपर्टी भी डेथ हो गया क्या? प्रॉपर्टी में हर किट किया डेथ जैसे हुए तो सरकार बोलते हैं कि उनका प्रॉपर्टी में कोई वारिस नहीं है, हम उन्हें अति समाज कल्याण में लगाते हैं। किस तरह की बात करते हैं आप? किस तरह की बात करते हैं? गृह मंत्री समझ लीजिए, आज मंत्री हैं तो पोस्ट पे रहिए, तो अपने जिम्मेदारी को समझिए, नहीं तो उतारने में समय नहीं लगेगी। जनता जाग रही है और सुन रही है। 2024 इलेक्शन आने वाली है, उसमें दिखा देगी जनता। झारखंड के सारे लोग दिखाएंगे, सारे लोग जीवित कर रहे हैं उसमें। और यहाँ के जो मंत्री बोलते हैं ना, एक लोगों लेके आ जाते हैं, किसी को भी मैंने बोलते हैं कुत्ता बिलाटा में खड़ा कर देते हैं, जीत जाते हैं। वो लोगों को खड़ा होने जा रही है, अपना पहचान चेंज करने जा रही है। इसलिए आप चेत हैं और जल्द से जल्द संज्ञान लें और सहारा पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। और जो ऑफिस कार्यालय खोला हुआ है, जो गलत तरह से पैसा अभी भी उगाही हो रही है, उसे बंद कराने का जल्दी कोशिश करें। जैसे कि आप लोग दिल्ली में प्रदर्शन किए, तो क्या लगता है चुनाव भी बहुत नज़दीक है, चुनाव भी अप्रैल तक हो जाना है, तो क्या लगता है कि आप लोग की जो मांग है, सहारा इंडिया का जो पेमेंट की मांग है, वो कर पाएंगे सरकार? देखिए, अब सरकार की नीयत में तो मुझे थोड़ा सा खोटी लग रही है, क्योंकि ये तो जुमलेबाजी की सरकार है। अब सरकार जो बोल दे रही है, अब तो मैं राम मंदिर के नाम से मैं जीत जाऊँगा, भुगतान अगले बार, तो ऐसे कैसे हो? मनसा तो नहीं लग रही है, लेकिन हम लोग संकल्पित हो गए हैं कि किसी हाल में जिए मरे उसका परवाह करते भर में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक पाई लेके रहेंगे सरकार। ये हम लोग ठान चुके हैं। परिचय दीजिएगा। संतोष कुमार, संगठन प्रभारी, प्रदेश संगठन प्रभारी। संतोष जी, जो बोले आपको हम सुनाएं इस वीडियो के माध्यम से, और इनको कहना है कि जीना या मरना पेमेंट लेके ही रहेंगे। और अमित शाह जहाँ है कि जुमलाबाजी के इन लोग सरकार चला रहे हैं, तो अब जुमलाबाजी का काम नहीं चलेगा। सरकार अगर सहारा इंडिया का पेमेंट करती है तो इन लोग आगे वोट देने और दिलवाने का भी काम करेंगे। अगर इन लोग की बात अगर हम दिखा दें कैमरा के माध्यम से कि जिस तरह से महिला गरीब गुरुओं का पैसा सहारा इंडिया में रखा गया था, और आज जो है कि इन लोग राजभवन के पास कड़ी
धूप भी है देख रहे हैं, उसमें इन लोग पैसा लेने के लिए राजभवन के पास बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार उदासीन रवैया दिखता है इसमें। तो और भी हैं साथ में, हम उनसे भी बात करते हैं, अपना क्या राय है आपका इस पर, आप बोलिए। देखिए, ये धरना प्रदर्शन तो काफ़ी दिन से चल रहा है और ये मोदी सरकार जी, अमित शाह जी का जो मंसूबा है वो हम लोग को अच्छा लग नहीं रहा है। कारण क्या है कि ये काफ़ी दिन से हम लोग इतना उनसे डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारी पैसा को आप वापस क्यों नहीं कर देते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि क्या सोच रहे हैं कि अभी तक क्या मन में इनका है। तो हम लोग अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हम लोग भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी आपके साथ साथ जब तक ज़िंदगी रहेगा आपके साथ साथ मैं चलूँगा और हमारा सहारा का पैसा, गरीबों का पैसा आपको हर हाल में वापस करना होगा। अगर आप वापस नहीं करते हैं तो ये धरना प्रदर्शन और तेज़ी से होगा, और नहीं तो हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग का पैसा जो है एक एक पाई हम लोग मजदूरी मेहनत करके हम लोग सब जुगाड़ करके उसमें जमा किए थे। किसी का बेटी लोग का शादी करना है, बहन का शादी करना है, तो हम लोग वो शादी कहाँ से होगा। आप इतने, आपका नाम आपका विश्व में है, मोदी जी का नाम विश्व में है, लेकिन पता नहीं सहारा के प्रति वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी सरकार जी का नीला जुला ये आपको सहारा से मतलब कुछ है। और रही बात की ये जगह जगह जो सहारा की ऑफिस चल रही है, इसमें लोग लूटने का काम कर रहे हैं, इसमें लूटने के काम कर रहे हैं, तो वो ऑफिस भी बंद कराया जाए। और हम लोग तो कह रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग तो हैं ही, जब तक फिर आगे कार्यक्रम होगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। तो मैं सरकार से यही आपको, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि सहारा पर आप लोग कुछ ध्यान दीजिए, गरीबों को पैसा वापस कराइए, नहीं तो हम लोग सभी क्या करेंगे, लास्ट में सुसाइड तो करना ही पड़ेगा। जब कुछ काम नहीं होगा तो सुसाइड एक अंतिम रास्ता है। 2024 चुनाव वर्ष है, लोकसभा का भी चुनाव है और विधानसभा के चुनाव है, इस पर आपका क्या कहें। देखिए, जो 2024 में लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव है, तो कहीं ना कहीं हम लोग घर घर जाकर उनकी चुनाव जीतने की मंशा को हम लोग नाकामयाब करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा सहारा का तो ऑल ओवर इंडिया में नाम है और उनको मुद्दा यह समझ में नहीं आ रहा है कि सहारा क्या चीज़ होता है। तो हम लोग घर घर जा कर के इस सरकार को विफलता का काम हम लोग करेंगे। और हम लोग, हाँ, सहारा का पैसा मिलता है तो हम लोग सारे फिर बाद में सोचेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन अभी तक ये बीजेपी सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग इनकी विफलता का कारण हम लोग खुद बनेंगे। मैं सुशांत प्रियदर्शी, सहारा न्याय मोर्चा का केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में। सुशांत जी के बात आप सुने कि किस तरह से सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि मिली भगत के तहत सारा इंडिया का पैसा ये गरीब गुरुओं का नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से इन लोग के सहारा के जो पैसा है वो लेने का एकदम भरोसा है कि सरकार से लेके ही रहेंगे, चाहे सरकार जिस तरह से हो। और चुनाव भी नज़दीक है, तो चुनाव को देखते हुए भी इन लोग अगर सहारा का पैसा नहीं जमाकर्ता को मिलता है तो इन लोग घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे और अगर मिलता है तो विचार भी करेंगे। तो इस तरह से कई बात आपको इस वीडियो में सुनने को मिला होगा। इस तरह की खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए।